बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है वो है क्यूज़ क्या होते हैं, क्यू क्या होती है। और ये 4.1.3 चैप्टर यूनिट नंबर 4 है हमारा कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पाइथन न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंगली। तो अब क्यू क्या होता है? क्यू इज़ लाइक अ लाइन इन फ्रंट ऑफ अ बैंक। एक बैंक के फ्रंट के ऊपर एक लाइन होती है, कोई बिल पे करना है किसी ने। और टिकट काउंटर, या एक टिकट काउंटर है। आप जो है ना कोई ज़ू जाते हैं, वहाँ पे टिकट काउंटर के ऊपर जो पहला बंदा होता है वो आगे, उसके बाद दूसरा बंदा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। इस तरह 100 बंदा है, 150 बंदा है, उसकी एक ना लाइन लगी होती है। अच्छा, इसमें अब हमारे पास ये ना स्टैक के जैसा नहीं है। क्यू जो है ना, इसके दो आपके पास ओपनिंग्स होते हैं, मतलब आपके पास दो एंड होते हैं। एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। जो बैक साइड होती है क्यू की, उसको हम रियर बोलते हैं। और जो फ्रंट साइड होती है उसको हम फ्रंट बोलते हैं, फ्रंट ऑफ क्यू। अच्छा, जब एलिमेंट ऐड होगा वो बैक साइड से होता है, लेकिन जब वो निकलेगा वो फ्रंट से निकलेगा। ठीक है ना। जैसे आपने ना, अब एक लाइन है बिल्कुल ही, लोग आगे पीछे ऐसे खड़े हुए हैं। अब जो इसने टिकट लेनी है, टिकट उसको मिल गई। फॉर एग्जांपल कोई ईद का मौका है, आपने एक लाइन लगाई हुई है। जो पहले आता है वो पहले पाता है, मतलब इस तरह ही है। इसमें हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं, फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले कस्टमर आएगा, ठीक है, वो पहले ही निकलेगा। ठीक है, वो सर्व होगा, उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। जो लास्ट में जो होगा वो बिल्कुल एंड के ऊपर होगा। अच्छा, एक इसी तरह लास्ट में लोग आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, सो ऑन। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हम देखेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली आपने इसको कंसेप्ट को समझना है कि क्यू के ना दो एंड होते हैं। एक एंड से इंसर्ट होगा, ऐड होगा, पुश होगा, और दूसरे एंड से क्या होगा, पॉप होगा। लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं है। क्यू में आपके दो एंड होते हैं, स्टैक में सिर्फ एक ही एंड होता है। टॉप से ही इंसर्ट होता है, टॉप से ही डाटा निकलेगा। इसमें आपके पास क्या है, रियर से, बैक साइड से ऐड होगा, फ्रंट साइड से रिमूव होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी, द फर्स्ट पर्सन टू गेट इन लाइन इज द फर्स्ट पर्सन टू बी सर्व्ड। जो पहला पर्सन है जो लाइन में लगा हुआ है वही सर्व होगा पहले। इन अ कंप्यूटर अ क्यू वर्क्स द सेम वे। क्यू भी ऐसे काम करती है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ थिंग्स सो दैट द फर्स्ट एटम्स एडिड इज द फर्स्ट वन टू बी टेकन आउट। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप रैम के अंदर प्रोसेसर जब काम कर रहा होता है तो जो टास्क पहले आ रहा होता है उसी को प्रिंट कर रहा होता है। या जो प्रिंट क्यू होती है, आपने प्रिंटर में देखा, प्रिंटर की बफर मेमोरी होती है। आपने जो जो स्केड्यूल किया हुआ है, आपने एमएस वर्ड के 5 प्रिंट्स निकालने हैं, एक्सेल के 5 प्रिंट्स निकालने हैं, पावर पॉइंट के 5 प्रिंट्स निकालने हैं। जो पहले कमांड देंगे प्रिंटर, पहले वो प्रिंट आउट निकालेगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। तो इसमें क्यू होती है, क्यू का कंसेप्ट यूज होता है, फाइफो मेथड यूज होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं बच्चे, आप खुद से सोच के इसकी एग्जांपल बनाइएगा। जस्ट लाइक इन अ बैंक लाइन यू ऐड थिंग्स टू द बैक एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। तो बैक से ही आते हैं, रिमूव होने के लिए काउंटर से आपने कैशियर से कैश लिया और आप एक साइड से निकल जाते हैं। दोबारा उसी साइड से वापस नहीं जाते, क्योंकि वहां पे तो लोग हैं, एक लाइन लगी हुई है ना, वापस उसी साइड से नहीं जाएंगे आप। एक और थोड़ी सी जगह बची होती है, वहां से आप निकल जाते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे है कि रिमूव फ्रॉम द फॉलोइंग द फाइव फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल एज शोन इन द फिगर। वही वाली बात कि आपके पास जो है ना, यहाँ ये बैक है, यहाँ से एक पर्सन है, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। ये पहला बंदा यहाँ से आया, उसके बाद दूसरा बंदा, तीसरा, चौथा। यानी बैक साइड से लोग ऐड होते रहेंगे और फ्रंट साइड से निकलते रहेंगे। अच्छा, इसमें क्यू ऑपरेशंस हैं। इसमें हमारे पास क्यू सपोर्ट्स टू प्राइमरी ऑपरेशंस। इसके दो प्राइमरी ऑपरेशंस हैं बच्चों। एक इन क्यू है। इन क्यू का मतलब है ऐड एटम। ऐड कहाँ से होगा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, रियर साइड से। जो रियर होती है, रियर का मतलब होता है कि उसकी बैक से, बैक से आपके पास ऐड होगा। ठीक है। और डी क्यू है, रिमूव ऑन एटम, वो कहाँ से होगा, फ्रंट से। दिस इज लाइक एडिंग अ पर्सन टू द एंड ऑफ अ लाइन। इन अ क्यू यू ऐड एटम्स टू द बैक, हम बैक से ही ऐड करते हैं क्यू में। डी क्यू क्या, दिस इज लाइक सर्विंग द पर्सन एट द फ्रंट ऑफ द लाइन। फ्रंट ऑफ द लाइन जो होगा ना उसको सर्व करेंगे। और इन अ क्यू यू टेक आइटम्स आउट फ्रॉम द फ्रंट। हम जो फ्रंट से ही हम इसको क्या करेंगे, जो है ना इसको आउट करेंगे।
बहुत सारी एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल एक बॉस से हमने मीटिंग करनी है। अब 3 लोग आ गए उनसे मिलने के लिए। अब जो वो लाइन में बैठे हुए हैं, जो पहले आएगा उनसे उसकी पहले मीटिंग होगी, सो ऑन। इसी तरह लोग आते रहते हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बहुत सारी आपके पास क्या है, रियल टाइम एग्जांपल्स जो है ना मौजूद है इस कंसेप्ट की। तो आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा जी, इसमें ना बिल्ट इन मॉड्यूल है क्यू का, वो हमने इंपोर्ट करना है। ये इसकी लाइब्रेरी है और ये उसका मॉड्यूल है। ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट है हमारे पास, एक क्यू का वेरिएबल है और हमने इसको क्या किया, यहाँ पे क्यू का एक फंक्शन है, ये बिल्ट इन है। एक न्यू क्यू हमने बनाई क्यू में, और उसके अंदर मैंने पुट के फंक्शन के थ्रू अहमद का नेम पुट कर दिया, और इसी तरह एक फातिमा का नेम मैंने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है। और उसके बाद अब हम फ्रंट से जैसे ही अगर हम देखेंगे फ्रंट के ऊपर कौन सा पर्सन होगा, जीरो इंडेक्स के ऊपर अहमद होगा। ठीक है ना। और लुक्स एट द फ्रंट विदाउट रिमूविंग इट। अच्छा, उसके बाद आपने देखा जी यहाँ पे फ्रंट के ऊपर आपके पास वो पर्सन है। अच्छा, अब गेट का फंक्शन हम इसमें यूज़ करेंगे बच्चों। गेट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, रिमूव्स एंड रिटर्न द पर्सन। अब जैसे ही रिमूव होगा तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन अहमद रिमूव हो जाएगा। अब इसका मतलब है फ्रंट पे कौन आ जाएगी। अब हमने पुट का फंक्शन यूज़ किया, सारा सारा बैक साइड से ऐड हो जाएगी। फ्रंट पे कौन होगा, फ्रंट पे हमारे पास फातिमा है, और सो ऑन। यानी बैक साइड से हम रिमूव करते रहेंगे। यानी पुट का फंक्शन ऐड करने के लिए होगा और गेट का फंक्शन उसको क्या होगा बच्चे, रिमूव करने के लिए होगा। तो इस तरीके से जो है ना हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल जी है, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है कि कैसे हम इसको इसमें हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन के अंदर क्यू के नाम का, वो इंपोर्ट करेंगे तब ही आप ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अंदर हम पुट का फंक्शन है, उसके अंदर हम गेट का फंक्शन है। सिंपली है, पुट का फंक्शन क्या करेगा, आपके एलिमेंट्स को ऐड करेगा बैक साइड से, और गेट का फंक्शन उसको निकालेगा फ्रंट साइड से, और आखिर में आप उसको देख सकते हैं जो भी आपकी क्यू होगी। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको वर्क करने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको एक और हमारे पास, मैं इसको कंसेप्ट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक क्यू लेता हूँ यहाँ पे बच्चों, और क्यू है, क्यू मैं इसकी एग्जांपल, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है क्यू का, यहाँ पे भी यहाँ पे लेता हूँ जी कस्टमर्स के नाम से, कस्टमर अंडरस्कोर क्यू। कस्टमर क्यू है जी, ये कस्टमर है, और मैं उसको एम्प्टी ले लेता हूँ यहाँ पे। अब एम्प्टी ले लेता हूँ। अब एम्प्टी लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, अब सिंपली जो है ना मैं इसको ऐड करता हूँ। कस्टमर में एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, डॉट अपेंड का फंक्शन यूज़ करूँगा। ये अपेंड के फंक्शन के थ्रू भी हो जाएगा। और अपेंड में क्या कर रहा हूँ, अपेंड में यहाँ कर रहा हूँ जी, फॉर एग्जांपल अहमद है, मैंने इसको ऐड कर दिया, और मैं दोबारा कस्टमर लेता हूँ और डॉट अपेंड, और इसमें मैं यूज़ करता हूँ जी हमारे पास क्या है, अली। अली मैंने लिखा यहाँ पे बच्चों, और उसके बाद जो है हमारे पास जो है, मैं दोबारा लिखता हूँ कस्टमर। अब ये मैंने मुख्तलिफ जो है ना नेम पहले लिख रहा हूँ, और मैं ये नेम लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ जी काशिफ। तो अब हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये मैंने ना मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स को यहाँ पे जो है ना ऐड किया है, और इसको हम इसको ऐड अप करते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं इसी लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा इसका, ज़रा ये चेक कर लेते हैं। हमारे पास आउटपुट ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं जी। ये एलिमेंट्स हमारे पास पहले काशिफ आया, फिर अली आया, पहले अहमद आया, फिर अली है, फिर काशिफ है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी रिमूव पर्सन, और रिमूव पर्सन के से मैं क्या करता हूँ जी, मैं करता हूँ कस्टमर और कस्टमर अंडरस्कोर ये करके, और इसमें मैं रिमूव करता हूँ जी हमारे पास एक एलिमेंट है
डॉट कस्टमर डॉट, ये कौन सा फंक्शन हम यूज़ करेंगे इसमें, पॉप का फंक्शन यूज़ करेंगे, पॉप का फंक्शन, और ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर हम इसको रिमूव करेंगे, ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर। और अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या रिमूव हुआ है। तो आई थिंक इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अहमद यहाँ से अब क्या हो गया बच्चों, रिमूव हो गया। अब हमारे पास क्या है, ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर हमारे पास क्या है, अहमद रिमूव हो गया है। अब ये बताइएगा, अब ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर कौन है, अब हमारे पास टॉप के ऊपर यानी फ्रंट के ऊपर अली है, यानी एक पर्सन है वो सर्व हो गया, वो रिमूव हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे अली है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दोबारा रिमूव पर्सन लिखता हूँ, और यहाँ पे कस्टमर और डॉट पीओपी, और हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर। अब देखते हैं, अब मैं दोबारा लेटेस्ट हमारे पास लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। अब ये लेटेस्ट हमारे पास कस्टमर्स हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब ये अली रिमूव हो जाएगा, काशिफ रह जाएगा। ठीक है ना, अब देखें अली रिमूव हो गया, काशिफ रह गया। अब इस लिस्ट में आप देखो, अब हमारे पास तीन मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किए हैं। एक मैंने यूज़ की है 5 के ऊपर, और एक मैंने यूज़ की है 7 के ऊपर, लाइन के ऊपर, और एक मैंने 9 के ऊपर। अच्छा, जो पहली पहली लाइन है उसमें तो हम अपेंड कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास जो है ना, हमने एलिमेंट्स को ऐड किया है, वो ये सारे एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। यानी पहले अहमद आ गया, लाइन में लग गया कोई बैंक में, उसके बाद अली नाम का एक पर्सन है वो लाइन में आ गया, फिर उसके पीछे अली के पीछे कौन है, काशिफ है। अब जैसे ही पॉप होगा और जैसे ही अहमद काउंटर पे जाएगा और सर्व होगा, उसके बाद हमने उसको वहाँ से वो रिमूव हो गया, पॉप ज़ीरो। अब ज़ीरो जैसे रिमूव हुआ, अब हमने प्रिंट की लाइन नंबर, वही कस्टमर की जो लिस्ट है उसमें, फिर देखा हमने वो अहमद अब रिमूव हो गया। इसका मतलब पहला एलिमेंट रिमूव हो गया, फर्स्ट एलिमेंट। और उसके बाद जो है ना, बाद में फिर हमारे पास अली रह गया और काशिफ रह गया। अब इसका मतलब है ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर आपके पास अली है, फिर उसके बाद 1 के ऊपर काशिफ है। अब उसके बाद दोबारा मैंने पॉप किया, फंक्शन रिमूव किया। अब रिमूव फ्रंट एंड से रिमूव हो रहा है, बैक एंड से अपेंड हो रहा है, हमारे पास जो है ना ऐड हो रहा है। तो अब हमारे पास काशिफ रह गया। अब मज़ीद मैं इसको करता हूँ आपके सामने बच्चों, यही वाली लाइन है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद बच्चों मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब हमारे पास क्या है, होपफुली कि अब मैं दोबारा इसको प्रिंट करता हूँ, तो अब हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा, सारे रिमूव हो जाएंगे। मतलब जो है ना, कोई भी कस्टमर पेंडिंग नहीं है, सारे कस्टमर हमारे पास ये सब देखिएगा। पहले अहमद सर्व हो गया, अहमद रिमूव हो गया, फिर उसके बाद काशिफ सर्व हुआ, काशिफ रिमूव, अली सर्व हुआ, अली रिमूव हो गया, काशिफ रिमूव हो गया, और उसके बाद आखिर में देखिए कोई भी नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा से कस्टमर डॉट अपेंड करता हूँ, एक और कस्टमर आ गया जी, और मैं कहता हूँ जी आमना नाम की कोई कस्टमर है वो आ गई, और उसके बाद जो है एक और कस्टमर आ गई जी, हमारे पास पर्सन आ गया जी, मैं लिख देता हूँ हारून नाम है उसका, और उसके बाद एक और हमारे पास कस्टमर आ गया, डॉट अपेंड, उसका नाम है जी इमरान, और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा जी कस्टमर, एक और कस्टमर है जी, जी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अपेंड का फंक्शन, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी बिलाल, क्या लिखता हूँ, बिलाल। अच्छा, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, ये अपेंड हो गया जी। अब हमारे पास अब जो लिस्ट है, इसका मतलब पहले कस्टमर चले गए, अब नए कस्टमर आ गए। तो अब नए कस्टमर बैक साइड से आते रहेंगे और फ्रंट साइड से निकलते रहेंगे सर्व होने के बाद। इस तरीके से अब देखिएगा, ये हमारे पास कस्टमर आ गए। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी कस्टमर डॉट पॉप का फंक्शन यूज़ करता हूँ, तो इस तरीके से हम कस्टमर को रिमूव कर सकते हैं। मैं डॉट पी ओ पी करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये करके देखते हैं, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ जी। अब हम देखते हैं कि लास्ट वाला कस्टमर हमारे पास अब मौजूद है, पहले वाला कस्टमर, सॉरी स्टैक में लास्ट वाला होता है पहले रिमूव, लेकिन क्यू के अंदर हम फ्रंट वाला पहले रिमूव करते हैं। अब हमारे पास देखिएगा जी, अब हमारे पास देखें, हमारे पास इसमें हम ना एक्चुअली ये गलती हमने यहाँ पे की है। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी रिमूव्ड पर्सन, REM लिख देते हैं जी बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो इंडेक्स है
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं जी। अब देखिएगा, अब हमारे पास देखें आमना रिमूव हो गई यहाँ से। आमना इज़ द फर्स्ट पर्सन टू बी रिमूव बिकॉज शी अराइव्ड एट फर्स्ट, जो फर्स्ट आई थी। उसके बाद हारून उनकी जगह पे आ गए, अब वो सर्व हुए। उसके बाद इमरान। इस तरह हमारे पास क्या है, हम इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे बच्चों। ये एग्जाम्पल आपने नोट कर लेनी है बच्चों। ये एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्यू की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है। मैंने आपसे ज़रा डिस्कस की है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिकली क्या करें, परफॉर्म करें और इसको यूज़ करें। और ये एग्जांपल है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। और ये आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें इसको, और इसके ऊपर आप वर्क करें। और इसकी रियल टाइम एग्जांपल्स और बहुत सारी ढूंढ सकते हैं आप, इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप ना प्ले लिस्ट सेलेक्ट करते हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, जो लिस्ट होगी उसी तरतीब से सॉन्ग्स प्ले होंगे, पहला सॉन्ग फिर दूसरा फिर तीसरा। अब ये किसकी एग्जांपल है, क्यू की एग्जांपल है। और जो है ना मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो सकती हैं, और जहाँ पे इस तरह के ऑपरेशंस हों, जो पहला टास्क जो होता है ना वो फर्स्ट परफॉर्म होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर सो ऑन। मैंने आपको कंप्यूटर प्रोसेसिंग के हवाले से एग्जांपल दी कि प्रोसेसर कैसे काम करता है। मैंने आपको प्रिंटर के हवाले से एग्जांपल दी कि प्रिंट कैसे करेगा वो क्यू में, जिसको प्रिंट क्यू होती है, वो भी यही चीज़ है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप इनको सोचें, इनके ऊपर वर्क करें। अच्छा, एक दफ़ा बुक वाली एग्जांपल हम ज़रा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जाके इसी कोड को मैं एज इट इज़ ही पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये भी आप एग्जांपल ज़रा देख लीजिएगा। ये भी मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, जो बुक वाली एग्जांपल है। अच्छा जी, बुक वाली एग्जांपल में यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। साथ साथ कमेंट्स भी हैं, ताकि ना हमें पता लगे कि कोड का क्या मतलब है। अब ये जो कोड है, ये अच्छी प्रैक्टिस है। देखो आप, ऊपर लिखा हुआ है कोड, बिल्ट इन मॉड्यूल टू इम्प्लीमेंट क्यूज इन पाइथन। ये जो आपके पास फ्राम क्यू इम्पोर्ट क्यू है ना, ये एक्चुअली क्यू की लाइब्रेरी है, और उसके अंदर है क्यू का हमारे पास क्या है, एक मॉड्यूल है। तो इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू क्यू। उसमें हमने क्यू के अंदर, हमने एक वेरिएबल के अंदर एक न्यू क्यू क्रिएट की, और उसमें एक पुट का फंक्शन है। पुट का फंक्शन क्या करेगा, अहमद को, इन चीज़ों को ऐड करेगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या, ऐड अहमद, फिर उसके बाद फातिमा। अब वो कह रहे जी, व्यू द पर्सन एट द फ्रंट ऑफ द क्यू पीक। अब हमारे पास क्या है, फ्रंट ऑफ पर्सन, हम वही क्यू डॉट क्यू करेंगे जीरो इंडेक्स के ऊपर। जीरो इंडेक्स के ऊपर अहमद प्रिंट होगा, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन है जी गेट। अब रिमूव करेंगे जी उसको, वो वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव पर्सन यहाँ पे आ गया। और उसके बाद जी पुट सायरा। अब यहाँ पे इसको चला के देखते हैं, कोड को रन करके देखते हैं, इसका आउटपुट आपको दिखाते हैं जी। इसका आउटपुट क्या है, इसमें कुछ एरर है। क्यू हैज़ नो एट्रीब्यूट क्यू। वो कह रहे जी क्यू के अंदर कोई एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है। क्यू कहाँ पे इसकी गलती है जी, इसको जरा देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक हैं। बुक वाली एग्जांपल देखते हैं, फ्रॉम क्यू इंपोर्ट क्यू। ये वाला है फंक्शन। इसकी जी एग्जांपल है, क्यू है मॉड्यूल है नो। ये बेटा इसकी एग्जांपल है, इसको, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, वो जरा देख लेते हैं, उसको सर्च कर लेते हैं। वो कह रहा है ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है इसमें, जो आप ये बता रहे हो, इसको यूज़ कर रहे हो। तो इसमें क्यू, और पुट का फंक्शन है जी अहमद और फातिमा। यहाँ पे आपके पास जो है ना एक कोड है, तो इसको, क्यू का फंक्शन इसमें नहीं है। सर्च वो ये कह रहा है कि क्यू की लाइब्रेरी के अंदर ये फंक्शन मौजूद, ये मॉड्यूल मौजूद नहीं है। कोई और कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, किसी और जगह पे कोई मिस्टेक तो बच्चों नहीं है, नहीं इसमें किसी और जगह पे कोई मिस्टेक नहीं नज़र आ रही मुझे। और चले मैं इसको 1 मिनट आपको, ये हमारा पिछला प्रोग्राम था, और हम नई फाइल ओपन कर लेते हैं, ताकि हमारा ये कोड जो है ना, मैं पाई चार में हूँ, मैं
न्यू में गया मैं, यहाँ पे नई फाइल मैंने ओपन कर दी, क्यू। बेटा इसको आप ज़रा सोचिएगा, इसको वर्क करते हैं, इसके ऊपर इस कोड को देखते हैं, इसमें मिस्टेक्स जो नज़र आएंगी उसको हम रिमूव करते हैं। ये मिस्टेक है, ये इससे बाहर आ गया, ये एक सिंगल कमेंट से बाहर आ गया है। इसमें अब इसको रन करते हैं। वही वाली बात कि इसमें कह रहा है कि जी, वो कह रहा है जी सेल्फ डॉट की इज थ्रेड स्टैटिक वैल्यू मॉड्यूल क्यू हैज़ नो एट्रीब्यूट क्यू। तो ये इसकी एग्जांपल नहीं आ रही। इसको मैं इसको टेस्ट कर लेते हैं बच्चों, इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसी कोड को इसमें से एरर देख लेता हूँ कि एरर क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे इसको डिस्कस करूँगा। इसमें जो एरर है वो बेसिकली वो यही कह रहा है, जो बुक की एग्जांपल में ये जो क्यू है, एक्चुअली ये ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है लाइब्रेरी के अंदर जिसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन हो। अब मैं स्पेलिंग को ज़रा चेक कर लेता हूँ, क्यू स्मॉल करके देख लेते हैं, कोई ऐसा करके देख लेते हैं। और नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा करके देखते हैं। ऐसे करके देखते हैं क्यू यू। अब ज़रा करके देखते हैं बच्चों। वो कह रहे जी कैनॉट इम्पोर्ट नेम क्यू फ्रॉम क्यू, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो एक्चुअली इसकी कोई लाइब्रेरी फ़ाइल का कोई इशू है, कोई इस तरह की फ़ाइल है जो शायद इस कोड में मिसिंग है। मैं इसको चेक करता हूँ और इसके हवाले से फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ग्राफ्स का है इस चैप्टर में, या ट्री का है, मेरे ख्याल में ग्राफ्स का है। और उसमें मैं ये डिस्कस कर लूँगा कि इस कोड के अंदर क्या इशू है, क्योंकि आपकी ये बुक है और ये लाजमी हम डिस्कस करेंगे, और ताकि जो है ना आगे हम अपने कोड को लेके चल सकें। तो ये एक पेंडिंग क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह बच्चों में ये आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन जो उसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल दी है वो भी आप उसको देख लीजिएगा। ये एग्जांपल भी इजी है, आप इस एग्जांपल के थ्रू भी अपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो मैंने पिछली एग्जांपल दी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। वो आप एक लिस्ट ले लें, कोई इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, उसमें आप अपेंड करते जाएं और उसके बाद आपने ना पॉप के फंक्शन के थ्रू आपने ना फ्रंट एंड से सारे लोगों को निकालते जाएं, जो पहले आए पहले पाए, सो ऑन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। कोई कमेंट्स हैं, कुछ इसका सोल्यूशन आपको अगर मिलता है, इस वाले कोड का अगर आपको सोल्यूशन मिलता है तो लाजमी मुझसे शेयर करो कमेंट्स में, और ताकि हम लर्निंग को बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।